प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई और बहन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सभी साथी बहुत शानदार होंगे और सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आज मैंने मेरे प्यारे दोस्त बादशाह सीरीज में आप लोगों को इनइक्वलिटी की क्लास कराई थी। बहुत बच्चों के मैसेज थे कि भैया इनइक्वलिटी के क्वेश्चन नहीं होते हैं, और जब मैंने उस वीडियो के नीचे अभी बस जस्ट मैं कमेंट ही पढ़ रहा था जब तुम्हारी क्लास का टाइम हुआ था, लगभग 900 कमेंट थे। अभी आज ही वीडियो अपलोड हुई है 1:30 बजे करीब, तो अभी हो सकता है कल तक ये कमेंट 3-4 हज़ार भी हो जाएं। तो मतलब मैं धीरे धीरे जैसे कमेंट आते जाते हैं वैसे पढ़ता रहता हूं। दिल को बड़ी खुशी मिली, मतलब बिना पेन उठाए आप लोगों ने सीख पा रहे हैं। एक बार दिल भेज के बताओ, आप लोगों ने उस क्लास को कर लिया ना? सभी प्यारे दोस्त जिन्हें इनइक्वलिटी से डर लगता है आज की क्लास को देख लेना। अभी 2 क्लास और होंगी इनइक्वलिटी की, मात्र 24-25 मिनट की क्लास थी। कल और परसों 2 क्लास और होंगी। जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहुत सारा प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि PROCTOR, क्या बोला? PROCTOR, और इसे लिखा गया है RUSBURW। RUSBURW, ध्यान से समझना। मैं डायरेक्ट लॉजिक की अगर बात करूं तो आप में से बहुत साथी लगा सकते हैं इसका लॉजिक, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान देना, मैंने यहां पर बोला कि अगर इन तीनों को इस तरीके से मैं क्रॉस करूंगा तो O15 और R18 अर्थात +3, R18 U21 अर्थात +3, मैंने कहा P16 S19 अर्थात +3, इन तीनों में प्लस का 3 होता है। और यहां पर C से B आया है तो ये -1 है, और R18 U21 O15 R18 TW20 और W23, तो इनमें भी प्लस का 3 है। पहले 3 क्रॉस में +3, बीच वाला -1 सीधा, और लास्ट के 3 क्रॉस में प्लस के 3। बात बराबर है। सवाल होस्टिंग की बात कर रहा है तो पहले इन तीनों को लूंगा। S19 और 3 22 पर V आएगा, V से ऑप्शन शुरू है तो ये गलत है। फिर O15 3 18 पर R आएगा, लेकिन इसमें V के बाद Q है तो ये गलत है। फिर H 8 और 3 11 पर यहां भी K है, यहां भी K है, और T 20 में से 1 गया तो 19 पर S, केवल ऑप्शन सी में है। यही करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है? आराम से समझ में आ रही है? निश्चित रूप से एक एक चीज को समझना होगा। 55 में से 55 पर लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। अगर बहुत हद तक 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि भाई वो किसी से ही नहीं हो रहे, तो 52-53 तक तो क्लास का हर एक बच्चा जाएगा। ये मेरी कोशिश होगी, ये मेरी कोशिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन में निश्चित रूप से आपका माइंड थोड़ा सा कम काम करेगा, है ना? ये मत कहना भैया माइंड के लिए ऐसे कह रहे, मेरे भाई कम करेगा तो करेगा। तो ध्यान से देखते हैं कि क्या आपका माइंड इस क्वेश्चन में प्रॉपर काम कर पाता है। चेक कर लेते हैं। MELT, क्या इसके लिए 2419 आया है? कहां से आया है, कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल केवल यही है। तो ध्यान देना, M 13 पर आता है, E 5 पर आता है, L 12 पर और T 20 पर। इन सब में से एक एक घटा दो। 13 में से 1 गया तो 11 आया, 5 में से 1 गया तो 4 आया, 12 में से 1 गया तो 11 आया, 20 में से 1 गया तो 19 आया। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथी, इन सब में से इकाई वाले अंक को निकाल लो। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, जरूर बताना क्वेश्चन का स्तर कैसा रहा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। इकाई का अंक राइट हैंड से
पहला वाला होता है, यानी 1 4 1 9। 1 मिनट, 13 में से गया तो 12 आएगा ना, 13 में से गया 12, अर्थात 2 4 1 9, 2 4 1 9। बात सबको बराबर हुई, सबको यहां तक बात बराबर हो गई होगी। मैंने यहां पर सेम TIMED लगाया, T 20 पर आता है, I 9 पर आता है, M 13 पर, I 9 पर, D 4 पर। इन सब की प्लेस वैल्यू 20 माइनस 1 बराबर 19, 9 माइनस 1 बराबर 8, 13 माइनस 1 बराबर 12, 9 माइनस 1 बराबर 8, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो 9 8 2 8 3, 9 8 2 8 3, ए ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथी, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा चार्ट दिया है। आज के दौर में कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन बेहद फेमस हो चुका है। कारण क्या है भैया इसका? कारण ये है कि हम लोग, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीजों को बना देते हैं। टाइम टेकिंग ही एग्जामिनर चाहता है आजकल चीजों में। मतलब अगर आपके पेपर में 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आए तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन हल्के से टाइम टेकिंग आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हर चीज के लिए आपको तैयार होके जाना है। यहां पर हमको जो वैल्यू बतानी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे यहां पर 4 7 2 9 3 8 का कोड ज्ञात करना है। पहली शर्त कहती है यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम है। क्या यहां पहला और अंतिम अंक विषम है? ना भैया, पहला 4 है, अंतिम 8 है, यहां पर तो दोनों अंक सम हैं। मुझे बताएंगे यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम हैं तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान दो, अगर पहले और लास्ट सम है तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर मुझे 47 29 और 38 का कोड बताना था। तो यहां पर प्यारे साथियों पहला वाला भी जेड हो गया और लास्ट भी जेड हो गया। बाकी सबके कोड को जैसा है वैसा ही उतारा जाएगा। 7 का कोड कितना है? टी, तो टी लिखा। 2 का कोड एम है तो एम लिखा। 9 का कोड डब्ल्यू है और 3 का कोड एन है। तो ये आया ZTMWNZ, सी ऑप्शन। थम्स अप जरूर कर दिया करो कि भैया हमने सही किया है। अपनी पीठ थपथपाया करो खुद से, अपने आप पर ध्यान रखो। जब अच्छा किया करो तो खुद को शाबाशी भी दिया करो, और जब बेकार किया करो तो अपने आप के गाल पे एक थप्पड़ भी लगाया करो। ध्यान रखना, इस युद्ध के आप स्वयं श्री कृष्ण है और स्वयं ही अर्जुन है। आपको लड़ना भी खुद पड़ेगा और अपने आप को समझाना भी खुद पड़ेगा। अपने आप को शाबाशी भी खुद देनी पड़ेगी और अपने आप को सजा भी खुद देनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात का साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सभी प्यारे भाई बहन एक बार जवाब देना। सवाल ने कहा है एल जी की बहन है, तो अगर ये जी है तो जी की बहन एल है, एल बहन है तो माइनस हो जाएगी। जी एम का बेटा है, जी बेटा है तो प्लस हो गया, एम का बेटा है तो एम से एक पीढ़ी नीचे आएगा। एम का व्यवहार डी से हुआ है तो एम और डी के बीच डबल लाइन का रिलेशन ले लो। डी ई की बहन है तो डी माइनस हो गई, ई की बहन है, और अगर डी माइनस है तो एम प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों पति और पत्नी हैं, दोनों पति और पत्नी हैं। मैंने बोला ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा तो ई प्लस है, सी का बेटा है, यहां पर सी आया, और सी का विवाह एस से हुआ है तो सी और एस की शादी कर दो। सी और एस की शादी, एस पी की बहन है तो एस माइनस है, पी की बहन है, और सी कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा।
कह रहा है एल का ई से क्या संबंध है। क्या बोला, ये जो एल है ये ई का कौन लगेगा, तो ये इसकी बहन और ये बहन की बेटी। बहन की बेटी जिसे भांजी भी बोला जा सकता था, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन जिसका है एकदम लाजवाब है, एकदम सही है। गुड्डा 250 क्वेश्चंस की आंसर की कल दूंगा, उम्मीद करता हूं अब सबके आंसर हो गए होंगे। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग इनको सॉल्व करना, फिर मैं आपको आंसर की दूंगा। आंसर की मैं चाहता तो साथ की साथ भी दे देता, मैंने इस काम को खुद टेंशन फालतू ही लिया है। मैं इसको पहले ही अटैच करा देता तो कोई टेंशन भी नहीं रहती, लेकिन ये टेंशन इस वजह से लिया है। कई बार आपने एक चीज देखी होगी मेरे प्यारे गुड्डा, कई बार आपने देखा होगा कि आपने ए भर दिया कि ए सही है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग आंसर की तुरंत देख लेते हैं, उसमें पता चलता है इसका आंसर तो सी है। फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं और सी आंसर को मिलाने की कोशिश दोबारा से कर देते हैं, क्योंकि हमको उसका आंसर पता चल गया है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब एग्जाम आप देते हैं तो आपको बेशक आंसर पता चल जाए, लेकिन गोला जो एक बार भर गया वो तो फाइनल होता है ना, उसमें तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं भी यही चाहता हूं कि आप अपने आंसर में परिवर्तन मत करना। 250 में आपने कितने सही किए आपके लिए जानना जरूरी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझे बताओ, आप दुनिया को बताओ, नहीं, आप केवल अपनी कमियों पर काम करो। सुधरना किसको है, आपको सुधरना है। आपको अगर आप खुद नहीं सुधार सकते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। इसलिए अपनी कमियों को खुद ढूंढा करो, उन पर काम किया करो और उनको कोशिश किया करो कि दोबारा से मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा। प्रीति एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे पति के ससुर। तो प्रीति के पति के ससुर कौन है, प्रीति के पापा। भाई पति के ससुर यानी पापा। गोपाल, पापा कौन, गोपाल की इकलौती पुत्री यानी कि खुद का पुत्र है, स्वयं का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, बताया कि पुत्र होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, पहले देखते हैं पूछ क्या रहा है। प्रताप सिंह का मुख अब किस दिशा की ओर है, यानी कि आपसे ना तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछी है ना दिशा पूछी है, लास्ट में पूछ रहा है कि बताओ किस दिशा की ओर है। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको पकड़ो। मिल्खा सिंह का पुत्र प्रताप सिंह पूर्व में 15 मीटर दौड़ता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। कह रहा है कि दाहिनी ओर मुड़कर 8, फिर यहां पर फिर से दाहिनी ओर आया है 7, फिर बाएं आया है 4, फिर से बाएं आया है 10, आखिरकार फिर से बाएं आया है। प्यारे साथियों, राइट से लेफ्ट कट जाता है, ये बात याद रखना। तो मैंने इस वाले दाएं से यानी राइट से इस वाले बाएं अर्थात लेफ्ट को काट दिया, इस वाले दाएं से इस वाले बाएं को काट दिया, केवल एक बायां बचा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मुंह था शुरू में वो पूर्व दिशा की ओर अर्थात ये था, और यहां से एक बार बाईं ओर घूमूंगा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो पूर्व है इसका एंटी क्लॉकवाइज उत्तर होगा, और यही उत्तर हमारे प्रश्न का भी उत्तर होगा। बहुत से साथी इसमें डायग्राम बनाने में लगे होंगे, क्या कोई आवश्यकता थी, कोई जरूरत ही नहीं थी। बात बराबर समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बताएंगे क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है आकृति ए में नीचे की फलक पर कौन सा अंक है। ए में नीचे की फलक पर, ए का मतलब ये, और नीचे की फलक पूछ रहा है तो ये चेक करो ऊपर की कौन सी है। मैंने कहा 4, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट पूछ रहा है। 4 के पास यहां पर 5 और 1 है, यहां 2 और 1 है। जरा ध्यान दो, आपको पता है 2 अपोजिट
कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो यहां जो 4 के पास में 1 और 5 है वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो 1 तो इसमें है नहीं, लेकिन 5 गलत होगा। यहां 4 के पास 2 दिखाई दे रहा है, 2 कभी भी 4 का अपोजिट नहीं होगा। और यहां पर 4 के अपोजिट खुद 4 भी नहीं होगा। तो सही जवाब ए ऑप्शन अर्थात 3 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ो, बताओ इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा है कि आपको ये 2 आकृतियां दी जा रही हैं, इन दोनों आकृतियों का अध्ययन करिए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट बन सकता है। देखेंगे, सबसे पहले मैं अगर अपोजिट निकालूं तो कॉमन कौन है? ई कॉमन है। मैंने ई को ऊपर नीचे नोट कर लिया। यहां ई से सी आया और सी से डी आया, ई से सी आया और सी से डी आया। यहां ई से एफ आया, एफ से ए, ई से एफ आया, एफ से ए आया। ई के सामने ई नहीं आएगा, तो जो बचा है बी वो आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि 2 अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो यहां पर पहले में बी और ई दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से ये गलत है। दूसरे वाले में एफ और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से ये गलत है। और तीसरे वाले में डी और ए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से गलत है। डी और ए अपोजिट थे एक दूसरे के, बट यहां पर दोनों एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है। क्या ये बात बहुत प्यार से हमें समझ में आ चुकी है? मैंने कहा तो मेरे क्वेश्चन में बी डी सी यही तो अलग है, बी अलग, डी अलग, सी अलग। मैंने कहा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सभी प्यारे साथी इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। कह रहा है 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की 2 सुई पहली बार समकोण बनाएंगी? समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री का कोण। याद होगा मैंने आपको ये बादशाह सीरीज में भी पढ़ाया है कि 2/11 है। एक बार थम्स अप करो, कितने साथी इससे परिचित हैं? A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। जल्दी से बताओ, सबको पता है ना कि जो A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। प्रथम समय 4 है तो ये 4 गुणा 30 होगा, जिसे 120 बोल दिया जाएगा। 120 बोल दिया जाएगा और A2 दिया हुआ कोण होगा समकोण अर्थात राइट एंगल, अर्थात 90 डिग्री बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जब मैं इस इक्वेशन को यहां रखूंगा तो यह आएगा 2/11 है, ब्रैकेट लगाते ही A1 अर्थात 120 प्लस का 90 होगा। सर माइनस को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपसे दूसरी बार की वैल्यू पूछी है, तो आप दूसरी बार के लिए केवल प्लस का प्रयोग कर देंगे। आपने कहा कि 2/11 गुणा 210 और 90, 120 और 90 210 होगा। 210 दूनी 420/11 होगा, भाग दे दूंगा, 11 तिया 33। मैंने कहा 9 बचे, उतारी 0 और 11 अट्ठे 88। 38 सही 2/11 मिनट। 38 सही 2/11 मिनट। मेरे प्यारे दोस्त कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, क्योंकि इसने इतने पर ही सवाल खत्म कर रखा है 420/11 पर। इसके बाद इसने खुद ही कैलकुलेशन नहीं कर रखी, तो हम भी क्यों ही करेंगे। 420/11 करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से एक बार जवाब दो। ये क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो कर दोगे? हो जाएंगे क्वेश्चन? कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा भाई जिसका ये कहना है कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा? जरूर बता देना, मतलब गलती होनी नहीं चाहिए, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 14 अप्रैल का दिन है
वो दिन मेरे प्यारे साथियों शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। कह रहा है कि यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ है, 20 सितंबर को हुआ है, तो बताओ रोहन का जन्म किस दिन हुआ। कुछ मत करो, बहुत जबरदस्त अप्रोच बताऊंगा, डायरेक्ट कर लेना। अप्रैल से सितंबर तक के महीनों के नाम लिख दो। मैंने कहा अप्रैल हो गया, अप्रैल से मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त और अगस्त के बाद आता है सितंबर। आप लोगों ने कुछ किया नहीं भैया, मैंने केवल और केवल अप्रैल से सितंबर तक के महीनों के नाम लिख दिए। अप्रैल से सितंबर तक के महीनों के नाम लिख दिए। ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, अगर इतनी बात समझ गए हैं। 9 में क्या हो गया, 9 में क्या हो गया, 4:60/11 गुड्डा, 4:60/11 मेरे प्यारे साथी। इसने बोला है दो, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सुई पहली बार, ओके कोई बात नहीं है, मैंने दूसरी बार की वैल्यू निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार के लिए माइनस कर दो, बस पहली बार के लिए माइनस कर दो। क्वेश्चन को मतलब अगर हमने ढंग से पढ़ा है तो दिक्कत नहीं है, ये मेरी गलती है, मैंने बहुत जल्दबाजी में से मतलब पढ़ा नहीं, एक्चुअल में मैंने इसे दूसरी बार ही मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप लोगों को एक्चुअल में यहां करना क्या है, पहली बार के लिए माइनस, ये मैंने आपको बोला भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दूसरी बार की वैल्यू आ गई प्लस लगा के। पहली बार के लिए बस इतना काम कर दो कि यहां पर जो 120 में प्लस 90 किया था, यहां उसे माइनस 90 कर दो, तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 120 में से 90 गए तो 30, 30/60 और 60/11 का मतलब 5 सही 5/11 होगा मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात ए ऑप्शन होगा। और आपसे पूछे कि दूसरी बार, तो फिर 4:420/11। दोनों इक्वेशन आप लोग बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल और केवल महीनों के नाम लिख देने। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा अप्रैल में टोटल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बचपन में ये ट्रिक खूब काम करती थी, आज तक करती आ रही है। अप्रैल में कुल मिलाकर 30 दिन होते हैं। 24 आप घटा देंगे, 24 या 14, 14 आप घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं आप 14? क्योंकि 14 अप्रैल से सवाल प्रारंभ हुआ है। मैंने कहा 30 में से 14 गई तो 16 आया, और 16 में 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 बच गया। मई में 31 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 3 बच गया। जून में 30 होंगे तो 7 चौक 28, 2 बच गया। जुलाई में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बच गया। अगस्त में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बच गया। जुलाई और अगस्त लगातार 2 महीने 31 के होंगे। और सितंबर में मैं केवल 20 तारीख तक ही जाऊंगा, होते तो 30 दिन है, पर सवाल 20 सितंबर तक ही बोल रहा है, बोला ना 20 सितंबर, तो 7 दूनी 14, 6 बच गए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो, या जो 7 से अभी इसी समय कट सकता है उसे यहीं की यहीं काट दो। जैसे मैंने कहा 6 3 9 3 12 2 14, 6 3 9 3 12 2 14, आपके पास 3 और 2 5 बचा। 5 को आप फ्राइडे में प्लस कर रहे होंगे। 5 को जैसे ही आप फ्राइडे में प्लस करेंगे तो आपको वेडनेसडे अर्थात बुधवार मिल जाएगा। सर आपने इतनी जल्दी 5 प्लस कैसे कर दिए? उसका जवाब देता हूं कि मानकर चलो आपने एक पल के लिए फ्राइडे में 7 जोड़ दिया। जब फ्राइडे में 7 जोड़ोगे तो अगला फ्राइडे आएगा, लेकिन आपको 5 ही जोड़ना था, आपने 7 अर्थात 2 ज्यादा जोड़ दिया। तो आप 5 जोड़ो या 2 घटाओ, बात कैसी हुई? बराबर हुई। बात कैसी हुई? बराबर हुई। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वेडनेसडे अर्थात बुधवार हो जाएगा। बात सबको समझ में आई है? एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त हम सब करेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। कह रहा है कि 7 दोस्त हैं, ये सब 7 दोस्त हैं टोटल। मैंने कहा ये 2 4 6 और 7, 7वां यहां रख देते हैं। और ये कह रहा है कि मुख अंदर की तरफ मुंह करके, यानी केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह है, तो केंद्र कहां है, ये केंद्र है। और ये साथी ऐसे देखेंगे, मेरा इधर राइट है तो इसका राइट इधर ही होगा। पॉइंट छोड़ दो, बिंदु आया, 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 पॉइंट छोड़ दो, बिंदु, और पॉइंट छोड़ दो, बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सही है। 250 क्वेश्चन की कल मिल जाएगी आपको आंसर की, है ना। पहला स्टेप कह रहा है कि गर्व सानिया और अनिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बच्चे इनमें शुरू में ऐसे करते हैं ना कि बस क्वेश्चन को कहीं से भी शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया, वो इनमें उलझ जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं, या फिर होता ही नहीं है। आप लोग दाएं बाएं का इंतजार किया करो। कैसे? हमने कहा गर्व सानिया और अनिल दोनों का पड़ोसी है। क्या यहां कोई भी ये आया कि भाई कोई किसी के राइट या लेफ्ट है? मैंने कहा मैं यहां से नहीं करूंगा। फिर कह रहा है कि ऊषा आसिफ और शंकर दोनों की निकटतम पड़ोसन है, मैं यहां से भी नहीं करूंगा, मैं यहां से करूंगा। आसिफ सानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मानकर चलो कि ये है सानिया, और सानिया के दाईं ओर पहला दूसरा यहां पर आसिफ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। मुझसे यहां पर एक बात बोली थी कि गर्व सानिया और अनिल दोनों का पड़ोसी है। अगर मैं गर्व को यहां लिखूंगा तो वो सानिया और आसिफ का पड़ोसी होगा, इसलिए आप गर्व को यहां पर लिख दो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्व सानिया और अनिल का पड़ोसी है, तो आप लोग अनिल को यहां पर लिख देंगे। बात बराबर समझ में आई? बोला ऊषा आसिफ और शंकर की पड़ोसन है, तो ऊषा को आप यहां लिखेंगे, ऊषा आसिफ, आसिफ और शंकर, शंकर को आप यहां लिखेंगे। क्वेश्चन इज ओवर। और बच कौन गया? कौन बच गया? तैयब, तैयब बच गया, उसे यहां लिखूंगा और क्वेश्चन हो जाएगा एकदम खत्म। कह रहा है कि बताओ आसिफ के बाईं ओर कौन बैठा है? आसिफ के बाईं ओर कौन बैठा है? आसिफ के बाईं ओर तैयब बैठा है। बी ऑप्शन पर यही लिखा हुआ है, यही राइट जवाब हो जाएगा, यही राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, बता दो इसका जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का जवाब। यदि दिव्यराज को ज्ञात है कि वह पंक्ति के बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो लेफ्ट साइड से, ऐसे समझो लेफ्ट साइड से 14वें स्थान पर है। बोला कि दाएं छोर से 7वें पर है। क्या बोला? दाएं छोर से अर्थात राइट साइड से 7वें स्थान पर है। कह रहा है पंक्ति में कितने और लड़के शामिल किए जाएं ताकि कुल 30 लड़के हो जाएं। सबसे पहले आपको काउंट करना है कि अभी की वर्तमान संख्या कितनी है। वर्तमान संख्या कैसे निकलेगी? जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होगा तो मैं दोनों को जोड़कर -1 करूंगा। ये 14 प्लस 7 -1 होगा। टोटल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए होगा 14 7 21 -1 बराबर 20। मेरे प्यारे साथी, अगर एक पंक्ति में अभी 20 लड़के हैं तो कितने लड़के जोड़ दूं, कितने लड़के जोड़ दूं ताकि लड़के की संख्या 30 हो जाए? मैंने कहा 10 जोड़ दो, 30 हो जाएगा और बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने हमसे लास्ट में यह पूछा है कि उन सब में सबसे छोटा कौन है। जरा ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर एक बात बोली कि गीता पूजा से बड़ी है, गीता पूजा से बड़ी है, और लेकिन वरुण से छोटी है। जो गीता है वो पूजा से बड़ी है। मैं यहां लिख देता हूं कि गीता ये हो गई, गीता
मैंने कहा गीता पूजा से बड़ी है, गीता पूजा से बड़ी है तो पूजा से ऊपर लिखूंगा, लेकिन वरुण से छोटी है तो वरुण को यहां लिखूंगा। मैंने ओवरऑल क्या बोला? मैंने कहा जो छोटा है उसे नीचे लिख दो, जो बड़ा है उसे ऊपर लिख दो। ध्यान से समझना, मैंने बोला कि गीता पूजा से बड़ी है, ये गीता हो गई, पूजा से बड़ी है तो ऊपर, लेकिन वरुण से छोटी है तो वरुण से नीचे हो गई। अब ध्यान से सुनना, 3 मित्र गीता से बड़े हैं तो गीता से बड़ा एक तो ये हो गया, 2 मित्र और होंगे, सही है। कह रहे कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य में आती है। मेरे प्यारे दोस्त, कह रहे पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है तो यानी पूजा से नीचे एक व्यक्ति और आएगा। बोला कपिल की आयु वरुण और काव्या के बीच में है तो कपिल को यहां पर लिख दूंगा, कपिल को यहां पर लिख दूंगा। और बोल रहा है कि कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य में है, कपिल की आयु वरुण ये है और काव्या को यहां लिख दूंगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा क्या सिस्टम बना, सबसे ऊपर कौन आया? काव्या। काव्या के बाद कौन आया? कपिल आ गया। कपिल के बाद कौन आ गया? वरुण आ गया। वरुण के बाद कौन आ गया? गीता आ गई। गीता के बाद कौन आ गया? पूजा आ गई। पूजा के बाद कौन आ जाएगा? नेहा। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेहा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे छोटा, तो जवाब होगा सी ऑप्शन अर्थात नेहा। सही है यहां तक? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आंसर बता रहे हैं भाई सभी, जितने साथी बता रहे हैं एकदम सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। प्यारे साथी, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। मैंने कहा गति का नियम किसने दिया? आप बोलेंगे आइजैक न्यूटन। क्या बोलेंगे? आइजैक न्यूटन बोलेंगे। ये करेक्ट जवाब होगा। ये चीजें मैं इनसे थोड़ा सा डरता हूं, बस डरता कैसे हूं? क्योंकि मुझे जो मैं आपसे कहता हूं ना कि गुड्डा 55 में से आपको मैं 52 तड़ेपन तक पहुंचाऊंगा, 52 तड़ेपन तक, वो यही डर है। मुझे यही डर है कि अगर कल को किसी बच्चे को यह पता नहीं हुआ कि गति का नियम किसने दिया तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी के, जो याद है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की फिर कुछ नहीं होने का, फिर तो गलत ही है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का संबंध दिल्ली से है तो बताओ अर्जेंटीना का संबंध कहां से है, तो आप क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको राजधानी याद नहीं है कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होगी, तो क्वेश्चन आप कैसे सही करोगे, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इन चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगीतकार का बैंड से है, दीमक पूछ रहा है। ये थोड़े से एक समूह की बात हुई है, तो संगीतकार का जो समूह होता है उसे बैंड बोल देते हैं, और दीमक के समूह को ध्यान रखना कॉलोनी बोल देते हैं, कॉलोनी बोल देते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां देखो O15 पर U21 पर, तो प्लस का 6 हुआ। मैंने कहा T20 P16 तो माइनस का 4 हुआ। G7 K11 है तो प्लस का 4 हुआ। ऐसे यहां पर M13 प्लस 6 19, L12 में से 4 गए 8 पर H, U21 प्लस 4 25 पर Y। तो यहां देखो R18 6 24 पर X आया, M13 में से 4 गए 9 पर I आया, O15 4 19 पर S आया, और XIS मेरे साथियों आपके सवाल का आंसर है, आपके सवाल का आंसर है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। EFHD का कोई रिलेशन LMOK से बन रहा है, ऐसे ही OPRN का VWYU से बन रहा है। सेम इसी स्तर पर जाकर मुझे JKMI का क्या बनेगा, इस वैल्यू को फाइंड कर देना है। कैसे करूंगा? मैं सीधा सीधा बोलूंगा E 5 और L बार है तो 5 और 7 बार है, F 6 7 13 पर M,
H 8 7 15 पर O, D 4 7 11 पर K। हर एक में प्लस का 7 हुआ है। मैं यहां पर बोलूंगा O 15 7 22 पर V, P 16 7 23 पर W, R 18 7 25 पर Y, N 14 7 21 पर U, +7 बन रहा है। मैंने बोला J 10 और 7 17 पर Q, K 11 7 18 पर R, M 13 7 20 पर T, I 9 7 16 पर P, Q R T P करेक्ट है। Q R T P करेक्ट है। C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। C ऑप्शन राइट जवाब है। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी। कह रहे सबसे अलग कौन है, बोलेंगे सबसे अलग कौन है, तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों सबसे अलग है प्लेटिनम। सबसे अलग प्लेटिनम है क्योंकि प्लेटिनम एक धातु है, बाकी सभी की सभी धातु नहीं है, बाकी सभी की सभी अधातु हैं, बाकी सभी की सभी अधातु हैं। नेक्स्ट अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि आपको एक ग्रुप यहां दिया है, एक यहां दिया है, एक यहां और एक यहां। इन ग्रुप में कोई ना कोई समानता है। आपको यह देखना है कि यह समानता कौन सी है। जो समानता आपको यहां पर दिखाई देगी वही समानता आपको यहां 7 6 2 के साथ क्वेश्चन मार्क वाली में वैल्यू को पुल करके सब चीजों को पुट करके रख के तब वैल्यू को निकालना है। कैसे, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, इन सबको पहले जोड़ना, 15 और 13 28 10 38 2 40 40 बन रहा है, या 20 5 25 4 29 और 11 40 40 बन गया यहां पर भी। और यहां 13 8 21 और 13 34 6 40 यहां भी 40 है। और यहां 7 6 13 2 15 15 और 25 जोड़ दो तो 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। दोबारा से सुनो, 7 6 13 2 15 15 प्लस 25 बराबर 40 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर, जल्दी से बोलो। कथन एवं निष्कर्ष का है। सबसे पहला स्टेप क्या रहा है, कह रहा है कि सभी पुस्तकें प्लास्टिक हैं। मैंने कहा जितनी भी पुस्तक हैं, जितनी भी पुस्तक हैं सभी की सभी पुस्तकें प्लास्टिक हैं। सभी पुस्तकें प्लास्टिक हैं। कुछ प्लास्टिक कप हैं तो ये कुछ प्लास्टिक का एरिया कप से कनेक्ट कर दूंगा। कह रहा है कि सभी कप गिलास हैं तो जितने भी कप हैं सभी के सभी कप गिलास हो जाएंगे। सभी कप गिलास हो जाएंगे। पहला क्या कह रहा है, देखो 1 और 3 ज्यादातर करेक्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं। कुछ प्लास्टिक पुस्तक हैं। क्या यहां पर प्लास्टिक पुस्तक है, प्लास्टिक बाहर है पुस्तक अंदर है, ये बात एकदम सही है कि जब कभी भी सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति होगी तो प्यारे साथी वो हमेशा राइट होता है। मैंने कहा कब, जब बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कुछ प्लास्टिक पुस्तक हैं, अगर ये कहता कि सभी प्लास्टिक पुस्तक हैं तो ये गलत था। बाहर से अंदर सभी बोलकर जाएगा तो गलत है। मैंने कहा सभी प्लास्टिक कप हैं, सभी प्लास्टिक कप होते तो प्लास्टिक के ऊपर कप का सर्कल होता, ये गलत है। कह रहा है कुछ कप गिलास हैं। क्या मैं यहां पर कप कह देख पा रहा हूं कि कप तो सभी के सभी गिलास हैं, और जब सभी कप गिलास हैं तो कुछ कप अपने आप ही गिलास होंगे। तो मेरे प्यारे साथी ये भी एकदम सही है। पहला और तीसरा अनुसरण करता है, कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। आगे बढ़े साथियों, 20 क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं। बहुत अच्छी तरीके से सीखते सिखाते चीजों को डिस्कस करते हुए मैं ये मानकर नहीं चलता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बस हम सब मिलकर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं केवल एक माध्यम जरूर हो सकता हूं, लेकिन प्यारे दोस्त इस बात को समझो कि आप सभी प्यारे साथी पूर्ण रूप से अगर सीखने की इच्छा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से मेरे प्यारे दोस्त नहीं
मतलब दूर नहीं कर सकती, अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है। एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया यहां तक बात एकदम ओके है। नेक्स्ट चलते हैं, बताओ इसका जवाब। राजा, पिता और रानी का करेक्ट डायग्राम बना देना है। मैंने कहा कि जितने भी पिता हैं, क्या सभी के सभी पिता राजा हैं? क्या कोई पिता ऐसा है जो राजा नहीं है? मैंने कहा कुछ पिता राजा होंगे। तो यहां पर पिता के सर्कल में कुछ पिता राजा हो गए और रानी बिल्कुल अलग लिखेंगे। तो यहां पर जो जवाब होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताओ इसका क्या आंसर है। आप सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को और फिर आपसे पूछ क्या रहा है इस बात को समझो। सबसे पहले बोला कि पंचकोण क्लर्क को दर्शाता है, तो पंचकोण है ये, और ये किसे दर्शाएगा? क्लर्क को दर्शाएगा। कह रहा है त्रिभुज कॉफी प्रेमी को, तो ये जो त्रिभुज है ये कॉफी प्रेमी को दर्शाता है, कॉफी प्रेमी, कॉफी प्रेमी। और वर्ग, वर्ग कार प्रेमी, वर्ग अर्थात ये कार प्रेमी को दर्शाता है, ये दर्शाता है कार प्रेमी को। कह रहा है व्रत सामाजिक कार्यकर्ता को, ये जो व्रत है ये दर्शाता है सामाजिक कार्यकर्ता को। बात समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा है कि बताओ अक्षर डी द्वारा कौन दर्शाया गया है। मैं अगर डी की बात करूं तो डी ये है, जो कि ट्राइंगल में भी आ रही है, अर्थात कॉफी प्रेमी है, जो कि सर्कल में भी आ रही है, अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और अगर मैं बात करूं वर्ग की तो वर्ग में भी है, अर्थात कार प्रेमी भी है। केवल ये क्लर्क नहीं है, केवल क्लर्क नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। बी ऑप्शन राइट होगा, कॉफी प्रेमी जो कार प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पोल लगाओ इसका विकास, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। मेरे प्यारे दोस्त इतने जल्दी से बता दो कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी। पोल पर वोटिंग जरूर करना भाई। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना। चलते हैं एक बार शुरुआत करते हैं। चलें भाई। बेटा इसमें पहला और तीसरा ही तो बताया होगा मैंने, 20 में कोई दिक्कत नहीं है, सही है एकदम। तो सबसे ज्यादा आंसर 52% सी का है। टोटल वोटिंग दिखाना मुझे। वोट पर सी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सी है। चेक कर लेते हैं। माइनस भाग प्लस बराबर, माइनस भाग प्लस बराबर, तो ये आएगा 14 माइनस 9 में 3 से भाग 3 बार, प्लस कितना 19 बराबर कितना 6। तो 19 प्लस का है, 14 प्लस का है, जोड़ के 3 घटा के क्या 6 ही आएगा? खुद सोचो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा वोटिंग है डी ऑप्शन 27%। तो डी ऑप्शन कह रहा है बराबर गुणा माइनस प्लस, बराबर गुणा माइनस प्लस।
तो यह 14 बराबर 9 गुणा 3 माइनस 19 प्लस का 6। तो यह आएगा 14 बराबर 9 तिया 27 माइनस 19 प्लस का 6। तो यह आएगा 14 बराबर 27 और 6 33 में से 19 गए तो 14। तो 14 बराबर 14। 14 इज इक्वल टू 14 किससे आया? डी ऑप्शन से। इतना सा काम करना था, कहां सी ऑप्शन वाले चक्कर में पड़ गए भाई। टोटल 4896 लोगों ने वोट डाला था। सोचने वाली बात है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये कितने लोगों ने आज ही पढ़ लिए हैं? आज ही पढ़ लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। जिसने नहीं पढ़े, अच्छा ऐसा कौन है जिसे यही पता नहीं है कि बादशाह सीरीज है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, बादशाह सीरीज अगर कोई ऐसा है जिसे पता नहीं है तो मैं बता दूं कि आज के दौर में, आज के समय में शायद ही कोई यूपी पुलिस का ऐसा बच्चा होगा जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी बातों पर मत जाना, आप अपनी ही लाइब्रेरी में एक बार देख लेना। मेरे प्यारे साथी, मैक्सिमम बच्चे इसी से अपनी रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, या यूं कहूं कि रिवीजन कर रहे हैं? मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो मैक्सिमम 30 मिनट से कम की वीडियो ही ये होती है। लगभग आप 30 मिनट मान लो, कभी 5-10 मिनट नीचे भी हो सकती है, जैसे आज 25 मिनट की ही वीडियो थी। और मेरे प्यारे साथियों, इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करा रहा हूं। क्लास में आप देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि यार लाजवाब चीजें, और वैसे ज्यादातर लोग देख रहे हैं। और हाँ, एक बार और, कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी कि भैया ये क्लास हमें लाइव नहीं मिल पाती है। मेरे प्यारे दोस्त, ये लाइव नहीं मिलती, ये क्लास मैं पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूं। जैसे मुझे आज शाम को दोपहर 1:30 बजे अपलोड होती है। ये कितने बजे अपलोड होती है? ये टोटल 1:30 बजे अपलोड होती है। तो मैं 1:30 बजे से पहले लगभग 12 बजे के आसपास पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूं, ताकि 1:30 बजे आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सके। उसके बाद आपको जब समय मिले आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे करना है, यही मैंने आपको आज सिखाया था। कह रहा है y ग्रेटर और इक्वल p, y से p तक जाना है। तो यहां पर उल्टा भी चलूंगा तो भी ये लेस देन है, ये ग्रेटर इक्वल, ये गलत होगा। मैंने कहा y लेस देन p, तो y से p तक जाना है। उल्टा चलूंगा तो जो चिन्ह लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, और यहां पर ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये भी स्थिति ब्लॉक हो जाएगी। मैंने कहा s ग्रेटर w, s कहीं इसमें है ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। m ग्रेटर r, तो m से r तक उल्टे चलेंगे। जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, जो राइट है वो लेफ्ट हो गई, और ये स्थिति भी ब्लॉक हो गई। कोई भी सही नहीं है, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से। मैंने कहा n ग्रेटर c, n से c तक जाना है। ये चोंच राइट है, ये लेफ्ट है, कंडीशन गलत हो गई। मैंने कहा n ग्रेटर e, n से e तक जाना है। ये चोंच राइट है, ये लेफ्ट है, गलत हो गई। मैंने कहा h लेस देन b, तो h से b तक जाना है। तो यहां पर आप लोग देखो सीधे जा रहे हैं तो सीधे ही रहेंगे, ग्रेटर इक्वल है, लेस देन है तो ये भी गलत है। और लास्ट b लेस देन j, तो b से j तक उल्टा जाऊंगा तो चिन्ह भी उल्टे होंगे। जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी, ये बराबर वाला सेम रहेगा, और जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी। सीनियर कौन है? ये दादाजी, और यहां किसकी चल रही है? दादाजी, तो ये बिल्कुल सही है। ये टॉपिक मैंने बादशाह में अभी जानबूझकर ही लिया है क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट थे। एक बार यार नीचे करो कमेंट को, और करो, रुक जाओ। गौरव भाई यार जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी, जितना जल्दी हो पाएगा। जितना समय रास्ते में लगता है उतना तो लगेगा, बाकी जल्दी पहुंच जाएगी मेरे प्यारे साथी। अभी कुछ किताबें बची हुई हैं, वो यहां से शायद कल तक डिस्पैच हो पाएंगी, ठीक है ना?
परेशान हो जाते हो तुम लोग। बात तुम्हारी जायज भी है वैसे, पर मतलब इतनी कॉपी पेस्ट फिर भी बचा करो कमेंट, ज्यादा कमेंट करने से, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला सवाल। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, पहले बहुत आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर देना, पहले ध्यान से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं 24वें क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं गुड्डा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा था y ग्रेटर और इक्वल p, तो y से मुझे p तक जाना था, ये केवल लेस देन गलत हो गया। ये मैं y से यहां p तक जा रहा हूं, तो यहां पर ये उल्टा चल रहा हूं, तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, पर ये लेफ्ट थी तो गलत हो गया। मैंने कहा s ग्रेटर w, s इसमें कहीं है नहीं, m ग्रेटर r, तो m से r तक, m से r तक, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट, ये राइट है दोनों लेफ्ट, तो ये भी गलत है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। क्या आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं, पहला ए से लेकर एम तक और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। कुल मिलाकर समझो कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए से एम में 13 लेटर होंगे और एन से जेड में, एन से मैंने कहा और एन से जेड में भी 13 लेटर होंगे। तो ये टोटल 13 प्लस 13 26 लेटर हो जाएंगे। कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दो, यानी जो ए से एम है उसे एम से ए बना दिया जाएगा। 13 लेटर हैं इसमें, फिर से सुन लेना। मैंने कहा जो ए से एम है उसको एम से ए बना दिया और दूसरे वाले को एन से जेड को मैंने ऐसे ही सेम टू सेम रख दिया। इसे मैंने एन से जेड सेम टू सेम रख दिया। कह रहा है कि बाएं से 8वें के दाएं 9वां, बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर बताना है। जब एक स्थिति लेफ्ट है और एक राइट है तो इक्वेशन प्लस हो जाती है, तो आप 8 और 9 जोड़ देंगे और आपको 17वां लेटर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, वो भी कहां से, जहां से शुरू में चला अर्थात लेफ्ट से, तो लेफ्ट साइड से इधर से 17वां लेटर चाहिए। जरा एक पल के लिए सोचो, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भैया यहां पर इसने जो यहां पर वैल्यू है उस वैल्यू में यहां पर मैं कैसे हिसाब लगाऊं। जरा खुद सोचो, आपको 17वां लेटर चाहिए, तो ये 13 लेटर तो शुरू में ये ऐसे ही है, ये बेशक उल्टे हैं लेकिन इनको काउंट करो मत करो उससे क्या फर्क पड़ता है। 13 लेटर हो गए तो 13 ये हो गए, मुझे 4 लेटर और आगे काउंट करने हैं। 13 और 4 17 हो जाएंगे, तो 13 ये हो गए, 14वें पर एन, 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये सबसे बेहतर ट्रिक है जिसमें आपको ABCD वगैरह लिखने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, अर्थात फिर से जो ए से एम है उसे एम से ए कर दिया गया है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनो ना, टोटल ए से एम तक 13 लेटर हैं और एन से जेड तक 13 है, 13 13 टोटल 26 है। उसने कहा उल्टा कर दो, तो यहां पर एम से ए कर दिया और दूसरा वाला कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उस वाले को सेम रहने देंगे, एन से जेड। कह रहा है बाएं से चौथे अक्षर, लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर के दाएं मतलब राइट साइड, दूसरा अक्षर सेकंड अक्षर क्या है, तो मैंने कहा 4 और 2 को जोड़ दो, 4 और 2 6 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, एक पर आपको लेफ्ट से तो काउंट करना है, तो एक पर आपको एम मिला, दूसरे पर क्या मिलेगा, एम से कम कर दो, कौन मिलेगा, एल मिलेगा, तीसरे पर के मिलेगा,
चौथे पर जे मिलेगा, पांचवें पर आई मिलेगा, छठे पर एच मिलेगा, और यही एच तो आंसर है आपके सवाल का। इसमें करना ही क्या था, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ ना, करना ही क्या था। हो जाएगा क्या सवाल, हो जाएगा क्या सवाल। थम्स अप रुकने नहीं चाहिए, ये मत सोचा करो कि थम्स अप करने कह रहे हैं भैया, मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। एक सीक्वेंस बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, एक सही सीक्वेंस क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा सबसे पहले कॉमन हटा दो, डब्लू 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 डब्लू, ये आई 9 पर है, आई 9 पर है, एच 8 पर है, ई 5 पर है, ई 5 पर है, ई 5 पर है। सबसे पहले 5 वाले आएंगे, 1 2 3, ई ई ई, आई 9 ए 1 ए 1। तो पहले इनमें देखो, ए से ए खत्म, आर 18, टी 20, तो पहले 18 वाला 3 फिर 6, पहले 3 फिर 6, उसके बाद 5। अब यहां 8 आएगा अर्थात 2 आएगा, 9 वाले 2 हैं तो आई से आई खत्म, एन से एन खत्म, के 11 पर, जी 7 पर, पहले कौन है 4 फिर 1, पहले 4 फिर 1, तो 3 6 5 2 4 1। लेकिन आपसे पूछा है पांचवें पर कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5, चौथा अर्थात WING करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले इनके अनुसार शिक्षा की प्राप्ति करी होगी, शिक्षा की प्राप्ति। बताओ भाई, आय, रोजगार, अधिवार्षिकता यानी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की बात कर रहा है, साक्षात्कार, शिक्षा और जो पदोन्नति है उनकी बात यहां पर कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा के बाद साक्षात्कार अर्थात 4। शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू में आपको रोजगार मिलेगा अर्थात 2, उसके बाद आपकी आय होनी शुरू हो जाएगी अर्थात 1, उसके बाद पदोन्नति होगी 6 और फिर 3, रिटायरमेंट भी कभी ना कभी है, 6 और फिर 3, तो 5 4 2 1 6 3, डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, ध्यान से देखो भाई से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से क्या हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, एक समूह दिया गया 347 418 635 824 259। बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से, बहुत बेहतर तरीके से समझना। नीचे दी गई श्रेणी में 5 संख्याएं दी गई हैं, बिल्कुल। यदि प्रत्येक संख्या के 3 अंकों से बनी है, यदि संख्या के मध्य वाले भाग अंकित एक जोड़ा दिया जाए तथा प्रत्येक संख्या, देखो ध्यान से, 3 अंकों से बनी है, कह रहा है प्रत्येक मध्य वाले में 1 अंक जोड़ दिया जाए, तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 + 1 2, 3 + 1 4। देखो यही तो बोल रहा है ना वो, कि मध्य वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाए, 4 1 5, 1 1 2, 3 1 4, 2 और 1 3, और 5 और 1 6। कह रहा है एवं प्रत्येक संख्या के पहले व दूसरे अंक के स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो पहले व दूसरे के बदलवा रहा है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 3 था, ये 7, यानी सेम उतार लेता हूं पहले, 4 8 5 6, उसके बाद 4 8, उसके बाद 9 2। कह रहा है आपस में बदल दिया जाए पहले और दूसरे को, तो ये 35 का तड़ेपन हो जाएगा, 7 ऐसे ही रहेगा, ये 4 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 8 ऐसे ही रहेगा,
ये 54 का 45 हो जाएगा, 6 ऐसे ही रहेगा, 34 हो जाएगा ये, और 8 ऐसे ही रहेगा, और ये 69 हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। कह रहा है नई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर, अभी बढ़ते हुए क्रम में भी लगानी है। सबसे पहले 248, उसके बाद 348, ये हो गए ना, 248 हो गया, 348 हो गया। अब आएगा 456, 537 और 692। प्यारे दोस्त, ये कह रहा है नई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो कौन सी संख्या ऊपर से दूसरी होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, पहले पर कौन आएगी, 348 आएगी, 348 ये, और उससे भी पहले आएगी 248, 248, उसके बाद 456, उसके बाद 537 और उसके बाद 692, 692। सवाल कह रहा है ऊपर से दूसरी, तो 537 हो जाएगा। ध्यान से समझना, 537 क्या हो गया, कुछ गलती हुई है क्या इसमें, कहां पर। सवाल ने कहा है कि जिसमें प्रत्येक संख्या 3 अंकों से बनी है, यदि संख्या के मध्य वाले भाग में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 का 5, 1 का 2, 3 का 4, 2 का 3, 5 का 6, एवं प्रत्येक संख्या के पहले एवं दूसरे अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, तो पहले और दूसरे को बोल रहा है। तो यहां पर गुड्डा 35 का 53 हो गया, 42 का 24 हो गया, 54 का 45, 43 का 34, 96 का 69, बाकी 7, 8, 6, 8, 2 ये सेम है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद ये कह रहा है कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगा दें, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। सबसे पहले कौन सी आई, 248, मैं नीचे से ऊपर की ओर चल रहा हूं, ये वाली, फिर 348, फिर 456, 537, 692। क्या दिक्कत है बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ दिक्कत क्या है। 546 कौन सा, 546 का क्या है, 546 का क्या है, 3 और 1 4, और 546 मतलब अच्छा, ओके ओके, ये यहां पर 546 नहीं 646 है, यही कहना चाह रहे हो ना, यही कहना चाह रहे हो ना सभी दोस्त, बता दो जल्दी से भाई, मेरे सभी प्यारे साथी बता दो, यही कहना चाह रहे हो ना कि भैया ये 646 है, 646 बिल्कुल। तो इस प्रकार ये 456 की जगह क्या है, ये आएगी 4 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 466 हो जाएगी। जल्दी बोलो, 466 हो जाएगी। तो यहां पर मैं इसे भी 466 ही लिखूंगा, 466 ही लिखूंगा, और यहां भी 466 कर दूंगा, यहां भी 466। ये तो सीधी सी बात है फिर, पहले 248 हुई, उसके बाद 348 हुई, उसके बाद 466 हुई, 537 हुई, 692 हुई, और इसने बोला था कि ऊपर से दूसरी, तो 537, और 537 किससे बनी थी, 537 बनी है 347 से, तो आंसर भी 347 ही करेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। 645 कौन सा गुड्डा, अरे ओके ओके, ये 600 यहां पे अंक कितने, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, 645, ठीक है ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 6 यहां, 3 और 1 4, और ये 5, 645, 645, और उसके बाद 2 और 1 3 ये है ही, और ये क्या, ये तो 8 है ना फिर यहां पे,
चलो एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूं, एक बार दोबारा से ही बता देता हूं, ठीक है ना। कह रहा है प्राप्त संख्या 3 अंकों से बनी, यदि संख्या के मध्य वाले में 1 जोड़ दिया जाए, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 5 और 1 6। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से देखना, मैं ऐसे बाकी को ऐसे उतार देता हूं, ये 3 7, ये 4 8, ये 6 5 8 4 2 9। अब मैंने कहा कि फिर प्रत्येक के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है, तो इनको बदल दो पहले और दूसरे को। तो ये हो गया 3 5 का 5 3 7 ऐसे ही, 4 2 का 2 4 8 ऐसे ही, 6 4 का 4 6 5 ऐसे ही, 8 3 का 3 8 4 ऐसे ही, 2 6 का 6 2 9 ऐसे ही। अब जल्दी से बता दो सभी प्यारे दोस्त, बता दो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब बता दो एक बार जल्दी से, क्या बात एकदम ओके है? सभी प्यारे साथी अब बता देंगे क्या बात ओके है? कोई कोई अंक मतलब एकदम ऐसा हो जाता है दिमाग में क्लिक ही नहीं करता है। मेरे प्यारे गुड्डा फिर इसने बोला कि इनको एक आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में कैसे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम का मतलब यही होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 248। 248 248 के बाद आएगी 384। 384 384 के बाद 465। 465 फिर आएगी 537 और फिर आ जाएगा 629। तुम लोग भी तो एकदम कमेंट करके रखते हो, स्पीड से चलो स्पीड से चलो। अब देखो सवाल कह रहा है कि बताओ कौन सी होगी, तो ऊपर से हो गई 537 और 537 का मतलब 347। सी ऑप्शन आंसर हो गया, क्योंकि जो 537 है वो 347 के द्वारा बनी है, तो वही करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। यहां से पजल आ गई भैया, वही टाइम टेकिंग कि भैया यहां पर टाइम, लेकिन मैंने आपसे कल बोला था थोड़ा सा धैर्य रखो, चीजें और प्रॉपर तरीके से चलने वाली हैं। ठीक है ना? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे एक बार। फिर से गलत है मतलब अब क्या दिक्कत? चलो कोई नहीं, इसे एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है कोई त्रुटि रही हो क्वेश्चन में भी, तो एक बार लास्ट में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इस क्वेश्चन को अभी समझ लेते हैं। ABCDEFG टोटल स्कूल के 7 छात्र हैं, टोटल स्कूल के 7 छात्र। 824 कैसे गुड्डा? 824 कैसे? इसने यहां पर बोला है कि ऊपर से दूसरी बतानी है, तो ऊपर से दूसरी 537 है जो कि 347 से बनी हुई है। ठीक है, 347 से बनी हुई है, एकदम सही है। तो 7 हो गए यहां पर। मैंने कहा ए के बाद क्या आता है? बी, फिर कौन आता है? सी के बाद डी के बाद आता है ई के बाद आता है एफ और एफ के बाद आता है जी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, मैंने कहा व्यक्तियों के नाम हैं और क्या है, 7 क्लास में पढ़ रहे हैं और इनके पास विषय भी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये व्यक्ति हैं, यहां पर इनकी क्लास आएंगी, क्लास के अलावा इनके सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि बी को इतिहास पसंद है, तो बी का जो सब्जेक्ट होगा वो इतिहास हो जाएगा। आगे कह रहा है और वह क्लास 7 में नहीं पढ़ता, तो यहां लिख दूंगा डज नॉट इक्वल टू क्लास 7। आगे कह रहा है जिसे अंग्रेजी पसंद है वह क्लास 9 में पढ़ता है, तो जो 9 में पढ़ता है उसे इंग्लिश पसंद है। 9 के बराबर में इंग्लिश आएगी, ध्यान देंगे 9 के बराबर में इंग्लिश आ जाएगी। आगे कह रहा है जो क्लास 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है, जो 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे कह रहा है एफ को भौतिकी पसंद है। एफ का सब्जेक्ट क्या है? भौतिकी है, भौतिकी, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि सी कक्षा 6 में पढ़ता है। सी पढ़ता है क्लास 6 में, और कह रहा है उसे भूगोल पसंद नहीं है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त सी को क्या पसंद नहीं है? भूगोल पसंद नहीं है, भूगोल पसंद नहीं है। ई क्लास 10th में पढ़ता है। ई पढ़ता है क्लास 10th में, कह रहा है, और उसे गणित पसंद है। ई को क्या पसंद है? मैथ अर्थात गणित पसंद है। आगे कह रहा है डी को रसायन पसंद है। डी को रसायन पसंद है, तो डी को आ जाएगा रसायन। और रसायन वाले की क्लास कौन सी थी? 5। खत्म कहानी। जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो जी के डज नॉट इक्वल टू में आ जाएगी इंग्लिश, यहां इंग्लिश नहीं आएगा। कह रहा है जी क्लास 7 या 8 में नहीं पढ़ता। जी ना तो 7 में पढ़ता ना 8 में पढ़ता। एफ क्लास 8 में नहीं पढ़ता, एफ के सामने 8 नहीं आएगा। अब कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना कैसे करना है। आप लोगों से मैंने एक चीज बोली कि 8 यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, और यहां बाकी इन दोनों में आ सकता है। मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि रसायन तो ऑलरेडी आ चुका है, भी 9 और इंग्लिश आना बाकी है। मुझे एक बात बताओ, केवल अगर यहां पर मैं 9 के बराबर में इंग्लिश लिखूंगा तो क्या मैं यहां पर 9 लिख दूं? यहां तो भौतिकी आ जाएगा, गलत। मैं यहां पर 9 लिख दूं, गलत, क्योंकि यहां इंग्लिश नहीं आ पाएगा, इंग्लिश के लिए मने है, तो यह भी 9 नहीं आ सकता। मैं यहां 9 लिखूंगा तो भी गलत है, क्योंकि यहां इतिहास बन जाएगा, इसलिए आपको 9 यहां लिखना पड़ेगा और इंग्लिश यहां लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा 7 यहां बी पर नहीं आएगा, 7 यहां जी पर नहीं आएगा, तो 7 यहां आएगा। 8 यहां जी पर नहीं आएगा, तो 8 यहां आएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी, रही बात सब्जेक्ट की, तो आप ये बात प्रॉपर तरीके से जानते हैं, प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट बच गए। क्वेश्चन की बात करेंगे उससे भी ले लेंगे। एफ क्लास 8 में नहीं पढ़ता, एफ क्लास 8 में नहीं पढ़ता, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्त बच कौन गया? कौन सी क्लास, कौन सी बच गई भी ये बताओ। क्लास बच गई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। 11वीं क्लास बच गई, तो 11वीं क्लास यहां हो गई, 11वीं क्लास यहां हो गई। दूसरी बात, सी के सामने भूगोल नहीं आएगा, तो भूगोल को यहां लिख दो, और जो सब्जेक्ट बच गया वो यहां आएगा। कौन सा सब्जेक्ट बच गया है? सब्जेक्ट बच गया है गणित का, शायद गणित का सब्जेक्ट आ गया है, गणित आ गया। रसायन, इतिहास, भूगोल आ गए सब, रसायन, इतिहास, भूगोल भी आ गए। हिंदी, अंग्रेजी आ गए। सर हिंदी नहीं आया, तो हिंदी को यहां लिखेंगे। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बात सबको समझ में आई? मैंने यहां पर बोला कि मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि एफ किस क्लास में पढ़ता है। एफ पढ़ता है 7वीं क्लास में, तो एफ की क्लास हो जाएगी 7, एफ की क्लास हो जाएगी 7, आइए ना, एफ की क्लास 7, अर्थात डाटा अपर्याप्त नहीं, 7 ये रहा पहले ही ऑप्शन पे। उसके बाद आया है जी किस क्लास में पढ़ता है, तो जी की क्लास आई है 11, जी 11वीं क्लास का है, जी आएगा 11वीं क्लास का। और कह रहा है ए को कौन सा विषय पसंद है? ए को इंग्लिश पसंद है, ए को इंग्लिश पसंद है, तो यहां पर आ जाएगा अंग्रेजी, सी ऑप्शन राइट है। थम्स अप करो भाई, ये बात समझ में सबको आई या नहीं आई? बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्या ये बात सभी को समझ में आई है?
बताओ भाई सभी, मेन मुद्दा केवल इतना सा है कि आपका अगर डायग्राम सही है तो एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां से टाइम टेकिंग है लेकिन प्रैक्टिस होगी तो बहुत बढ़िया। अब आप लोग कहोगे भैया टाइम टेकिंग है, मैं कहूंगा हो तो पा रहा है ना। उन लोगों से पूछो जिनसे क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस बात का अफसोस क्यों बनाते हो कि टाइम टेकिंग है? एक समय ऐसा भी तो था जब आपसे ये होता नहीं था। आज हो तो रहा है ना, आज हो तो रहा है ना, बहुत है, हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हो रहा है, बीते हुए कल में होता नहीं था, आने वाले कल में स्पीड से भी होगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कि क्या सही जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। एक दूसरा ये यार कि बहुत आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी हो साहब करने की, आराम से पढ़ो। सवाल ने कहा प्रिंसिपल पूर्वाहन 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। पहला कह रहा है आपसे अनुरोध है कि पूर्वाहन 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये दोनों कथन हैं। कथन में मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला है कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वो 10 बजे से पहले, मतलब 10 बजे संबोधित करेंगे, और कह रहा है कि 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। पहला कह रहा है यदि विद्यार्थी पूर्वाहन 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है तो समारोह आरंभ नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं होगा? क्या स्टूडेंट के वजह से अगर कोई मान चलो स्टूडेंट नहीं जा रहा तो इस भाई वो तो अपने फिक्स समय पर होगा ना। प्रोग्राम फिक्स समय पर ही होगा, ध्यान रखना। समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा, जी बिल्कुल होगा। दूसरा वाला एकदम राइट है। मैंने कहा दूसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार का मिलता जुलता सवाल मैंने एक और कराया था अभी 4-5 दिन पहले। ये सेम नहीं था, मिलता जुलता था, और मैंने आपको कुछ बताया था। बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। कमेंटर रोक दे मेरे भाई, रोक दे, मान जा मान जा मान जा भाई। मेरे दोस्त रसगुल्ला की ठाकुर गभाना बिल्कुल सही है मेरे भाई, वो बिल्कुल सही है। ऊपर से दूसरा आरोही क्रम दे रहा है, आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम होता है पहले 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता हुआ, तो ऊपर से दूसरा 4 ही तो आएगा इसमें। मेरे दोस्त ध्यान से एक बार पढ़ लो प्लीज, कॉपी पेस्ट और मत किया करो मेरे भाई, मत किया करो। साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। एक विज्ञापन है, विज्ञापन कह रहा है रिया कोल्ड क्रीम लगाओ और एकदम गोरी त्वचा पाओ, है ना। तो पहला वाला कह रहा है कि लोग सफेद वर्ण के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बिल्कुल करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल करते हैं, एकदम सही है। कह रहे लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये तो हर व्यक्ति को पता है कि लोग आसानी से मूर्ख ना बने। बिल्कुल बारीकी में घुस घुस के पूछे, हर एक बात है, हर एक बात घुस घुस के पूछे। बिल्कुल बाल को वो कहे ना, बाल की भी खाल निकाल दें। कह रहे लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीपल रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट्स, बिल्कुल विज्ञापन से तो कहीं ना कहीं अनुक्रिया दर्शाते हैं, ये एकदम सही है। जवाब होगा पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। शतरंज के बारे में बताया, दिमागी खेल है, सोच विचार की आवश्यकता होती है। पहला कह रहा है कि विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा कह रहा है कि शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से सोच रहे हो ना, जज्बात से सोच रहे हो ना, भावुक हो रहे हो ना, लग रहा है ना कि दोनों को ठीक कर दूं। कितना प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया, सब आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट। यूं बताओ इस सवाल में कहीं भी आनंद का नाम दिया गया है? बताओ जल्दी से। शतरंज एक दिमागी खेल है, इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। मेरे भाई
मेरे दोस्त, पेपर बनाने वाला एग्जामिनर आनंद ना जाने। तुम लोग कहोगे भैया आनंद तो फेमस है, भैया वो ना जाने, उसने आनंद का नाम ही नहीं लिया ऊपर, वो आनंद को जानता ही नहीं है और वो आंसर अपने हिसाब से चाहता है। मैंने बोला आप अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, आनंद को एग्जामिनर जानता ही नहीं है। आनंद की नजर में आनंद ना पता कौन है, एग्जामिनर है ना पता आनंद कौन है कौन ना है। उसे बस इतना पता है कि शतरंज दिमाग से खेलो जावे और ये खेलने के लिए सोच विचार की आवश्यकता होवे, लेकिन आनंद कौन है वह पता ही ना है। तुम कहोगे भैया पता क्यों ना है, भाई मैं क्या करूं ना है तो ये नियम है ये, उसे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। ठीक है, गलत, दोनों गलत। नेक्स्ट, यदि आप कड़ी मेहनत और लगातार मेहनत करते हैं तो आप परीक्षा पास कर लेंगे। पहला कह रहा है परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत और निरंतरता की आवश्यकता है। बिल्कुल यही बात तो बोली है। बिना मेहनत किए भी परीक्षा आसानी से पास की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर ये साफ साफ बोला गया कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप परीक्षा पास कर लेंगे। ओनली वन सही होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोलेंगे सभी मेरे प्यारे साथी क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे इस प्रश्न का कि करेक्ट जवाब क्या होगा। भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। पहला कह रहा है इस प्रकार की धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। गुड्डा, डायरेक्ट युद्ध की नीतियों पर नहीं जाएंगे, युद्ध की नीतियों पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे। आप में से कोई अगर काशी बैठा हुआ तो गुस्से को पालना सीखो, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पर के तनाव को कम करने के लिए गहन वार्तालाप करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, गहन वार्तालाप करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक साथ ठोस डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? जो मध्य में भोजन मिलता है क्या वो बंद कर देना चाहिए? प्यारे साथी कह रहे नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जरूरतमंदों को खाना मिल जाए उससे बढ़िया क्या है। दूसरा कह रहा है कि हाँ बंद कर दो, यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्यों भाई, अगर बच्चा इसी बहाने से सही स्कूल तो जा रहा है, पढ़ तो रहा है, तो दिक्कत क्या है? तेरे पेट में क्यों दर्द होता है भाई? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली फर्स्ट करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा जिसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं कि भाई टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या है। तो बताना प्यारे साथी इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं। आज का ये होमवर्क रहेगा। बाकी वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ साथी ऐसे हैं जो दूसरी ओर से काउंट कर रहे हैं। ऊपर से दूसरा बोला है गुड्डा, आरोही क्रम में लिखने के बाद ऊपर से दूसरा पूछा है, इसलिए वही करेक्ट होगा। नीचे करना एक बार कमेंट को, एक बार रोक लो। चौधरी साहब आप भूल गए बिल्लू भैया से पूछना। भाई साहब बिल्कुल ना भूला जी, मैं बिल्कुल नहीं भूला भाई साहब, मैं किसी को नहीं भूला। पर बात यह है कि बार बार कॉपी पेस्ट करना गलत है। ये रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो, किसी दूसरे की भी सुन लिया करो। बाकी रही बात भूलने भुलाने की मेरे भाई, मैं नहीं भूला, ठीक है, किसी को नहीं भूला। आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, आप लोगों की दुआएं बनी रहे। बिल्कुल नहीं भूला। तुम क्लास में दरअसल नाम बदल बदल के आते ही रहते हो और पीछे गवाना जरूर लिख देते हो, इस वजह से मुझे याद है, इसलिए नहीं भूला हूं। तुम लगभग मतलब बहुत सारी क्लासों में पहले से ही जुड़े हुए हो, पर तुम्हारे अंदर ये पहले भी कमी थी और आज भी कमी है कि आप पहले भी रुकते नहीं थे कॉपी पेस्ट करने से और आज भी रुकते नहीं हो। ये कमी अगर सुधर जाए तो सच में हम आपके दीवाने हो जाएं, हम आपके दीवाने हो जाएं। देखते हैं ये कमी सुधरती है नहीं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।